स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग कैसे होता है? यहाँ प्रश्न ये है। तो यहाँ पर एक बात सोचने की है कि स्थूल शरीर यानी इंद्रिय शरीर जो दिखाई देता है वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर वह है जिसके कारण स्थूल शरीर सक्रिय है। स्थूल शरीर को हम देख सकते लेकिन सूक्ष्म शरीर को सर्वसाधारण लोगों को दिखाई नहीं देता। इसके लिए ज्ञान चक्षु, तीसरी आंख चाहिए जो आत्मज्ञानियों के पास होती है। सूक्ष्म को हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ऐसे 3 शरीर होते हैं प्रत्येक मनुष्य के। इसके और भी रहस्य हैं, पर इसे हम सूक्ष्म और कारण शरीर को नहीं देख सकते। ये समझे, मनुष्य का स्थूल शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, सक्रिय है, कामों को कर रहा है, मतलब वह सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जुड़ा हुआ है। स्थूल शरीर के अंदर ही सूक्ष्म शरीर रहता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के रहने का घर है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शिव और शक्ति के जैसे ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों भी एक दूसरे से अधूरे हैं, जैसे बिजली और पंखा। बिजली नहीं तो पंखा काम नहीं करेगा। पंखा दिखता है पर बिजली दिखती नहीं, लेकिन पंखे के अंदर बिजली काम कर रही होती है। पंखा जड़ है जैसे कि स्थूल शरीर। ठीक इसी तरह से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों एक नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अलग अलग होकर भी दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को रथ कहा है। यह केवल रथ है, इसे चलाने वाला सारथी जो है वह सूक्ष्म शरीर है। स्थूल में जो चेतनता है वह सूक्ष्म के कारण ही है। इस सूक्ष्म को इलेक्ट्रिक बॉडी या तेज शरीर भी कहते हैं। यह ऊर्जा है, यह तेज है, यह चेतनता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे उपकरणों को चलाती है, ठीक वैसे ही स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर चलाता है। यह सब में है पर सबसे अलग है। स्थूल मरता है पर सूक्ष्म मरता नहीं। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी श्वास और आकाश दोनों हमारे साथ हो, वैसे ही चिदाकाश परमात्मा और ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है। स्थूल शरीर व्यायाम से, उचित आहार से स्वस्थ और बलवान होता है। सूक्ष्म शरीर ध्यान योग, ज्ञान योग, परमात्मा के चिंतन मनन से, मेडिटेशन से, सत्संग से, सुमिरन से, सेवा से स्वस्थ होता है। आत्म योग में रहने वाले योगी, आत्म साक्षात्कारी महापुरुष स्थूल और सूक्ष्म शरीर को जीवन रहते ही अलग कर लेते हैं। पर काया प्रवेश या आज के ज़माने में एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में हम जो सुनते हैं वह यही विधि है। यह एस्ट्रल ट्रेवल जड़ और सूक्ष्म को कुछ समय के लिए अलग करने की विधि है। इसमें कुछ समय के लिए जड़ शरीर एक पड़ा रहता है और सूक्ष्म शरीर जड़ से बाहर निकल कर यात्रा करके कुछ समय बाद अपने घर में, मतलब जड़ शरीर में वापस आ जाता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। शरीर मतलब बॉडी इंग्लिश में, और बॉडी शरीर के कई भाग अंग होते हैं। शरीर वह संरचना है जिसमें सिर्फ एक तरीके के नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के अंग हैं, यंत्र हैं, जिनका काम अलग अलग है। वह सब मिलकर एक सिस्टम नियम से काम कर रहे हैं, और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरा अंग अर्थात यंत्र सही से काम कर सके। उदाहरण के लिए मानव शरीर में नासिका, फेफड़े, श्वास नली, पेट, आंत, लीवर, किडनी, हाथ, पैर, सिर और भी बहुत कुछ है। नासिका से हम सांस ले पा रहे हैं। ये वह छिद्र है जहाँ से प्राणवायु, एक तरीके से ऑक्सीजन, शरीर में जा रही है, वास्तव में फेफड़ों में जा रही है, जो उसे शुद्ध कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर रहा है। फिर वह शुद्ध हवा खून में मिलती है। वह भी एक लंबे प्रोसेस के बाद हम खाना खा रहे हैं, पेट में अम्ल बन रहा है, उसे पचा रहा है। लीवर उसमें उपयोगी तत्व जमा कर रहा है। फिर किडनी भोजन में से जो अतिरिक्त पानी बचाकर उससे अशुद्ध पानी को अलग कर रही है। शुद्ध पानी फिर खून में जा रहा है। अशुद्ध पानी हमने मूत्र के जरिए निकाल दिया। बचा हुआ वेस्ट भोजन भी बाहर जा रहा है। ये सब अंग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिमाग को ऊर्जा चाहिए, इन हाथ पैरों को ऊर्जा चाहिए। ये सब वही बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही आप किसी मशीन को देखें, वह भी ऐसा ही कुछ होगा। कोई एक कार्य के लिए अलग अलग अंग या यंत्र कार्य कर रहे हैं।
तो जिस चेचिस ढांचे में ये सब छोटे छोटे यंत्र लगे हैं वह एक शरीर है या बॉडी है। इसी प्रकार आपके सूक्ष्म शरीर में भी कई अलग अलग अंग हैं, भाग हैं। वह सब मिलकर सूक्ष्म शरीर को क्रियान्वयन में लाते हैं। वह शरीर है क्योंकि वह आपके शरीर के जैसा है। उसके भी सब बिल्कुल एक से अंग हैं। जो लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर बस मन, बुद्धि और अहंकार है, वो गलत है या वे कम जानते हैं। सूक्ष्म को इसमें इन तीनों के अलावा भी कई चीजें हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। ये कैसे हैं? आपने श्री कृष्ण के विषय में सुना होगा। वे एक समय में कई जगह सशरीर होते थे। वह वास्तव में क्या है? तो पहले वे सूक्ष्म शरीर को वहां भेजते थे। यदि वह सूक्ष्म शरीर वह कार्य न कर पाए तो वह पंच तत्वों को आकर्षित कर वहीं एक शरीर का निर्माण कर देते थे, जो कि हुबहू उनसे मिलता जुलता होता था। तो सोचने वाली बात यह है कि उन पंच तत्व को कैसे पता कि कहाँ क्या अंग बनना है। ये सब वही अंग वही आते थे जहाँ उस सूक्ष्म शरीर के अंग होंगे, जिस अनुपात के होंगे। अब देखिए, पंच तत्व तो सब जगह है। यदि उनकी सिद्धि हो जाए तो उनसे खेल खेला जा सकता है। वह श्री कृष्ण को आता था। चलो ये जाने दो। अब आप कहोगे कि वे तो भगवान श्री कृष्ण थे ही नहीं। नहीं, मेरे सूक्ष्म के तो अंग नहीं होंगे, उनकी बात और होगी। मैं उन जैसा थोड़े ही हो सकता हूँ। तो चलो सुनो। आपने कभी ये तो सुना होगा या खुद अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा कि आप अस्वस्थ हैं, आपका पैर टूटा है, आपने इलाज भी करवा लिया, दवा भी ले ली, पर कोई असर नहीं। पर आपका डॉक्टर आकर बोलता है सब सही है, आप ठीक हो जाओगे, हिम्मत रखो, ये गोली लेते रहना, इससे दर्द नहीं होगा। आप महसूस करेंगे कि उसी क्षण आपको दर्द कम हो जाता है। वो बात और है कि डॉक्टर के एकदम जाने के बाद दर्द फिर शुरू हो जाए, पर दर्द कम होगा। जानते हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका ये शरीर और सूक्ष्म शरीर आपस में जुड़े हैं। वह बात सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाती है। वह अपने अंगों को सही करने लगता है, अपने पैर को सही करने लगता है। वह दर्द है उसको नकारने लगता है। तब आपका दिमाग ये चीज मान लेता है कि दर्द नहीं है। फिर जैसा ही डॉक्टर की इन बातों का असर खत्म, बात खत्म, दर्द फिर शुरू। पर सोचने वाली बात है कि सूक्ष्म का तो शरीर नहीं है, तो फिर उसे कैसे पता कि पैर कहाँ है, दर्द कहाँ है, दर्द क्या होता है? ये सोचने वाली बात है। और एक बात है, वह भी सोचने की है। ये सूक्ष्म शरीर भी है, तो एक हमारे इस स्थूल शरीर का ही भाग। तो जब स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म बिना शरीर के कैसे हो सकता है? जब यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, बिना सूक्ष्म के स्थूल चल नहीं सकता और बिना स्थूल के सूक्ष्म का कोई मोल नहीं, तो सूक्ष्म का शरीर न हो ये कैसे संभव है? और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके सब और समस्त बाकी चक्र होते हैं सूक्ष्म शरीर में ही। आप जब उनकी साधना करते, उन्हें साफ करते हैं, तब उनके कंपन इस स्थूल शरीर को महसूस होते हैं। तब कहीं वह इस स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। पर अब नए आपका सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर में ही स्थित है, तो माना गया है कि सब चक्र और शक्तियां इस स्थूल शरीर में ही हैं। अच्छा, अब बात चली है तो और कुछ भी और भी बात हो जाए। आपका सूक्ष्म यदि आपके शरीर से बाहर आ भी जाए तो वह होगा आपके शरीर के आकार का ही, मतलब उसके भी 2 हाथ 2 पैर 1 सिर होगा। और बाकी अंदर का जाने दो, वह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। पर हाँ, सूक्ष्म हो बहु आपसा होगा। हाँ, वह अन्य आकार भी धारण कर सकता है, पर केवल आपके विचारों के अनुरूप ही। तो अब आपके विचार से उसे पत्थर तो बनाना नहीं चाहोगे, वह होगा तो कोई एक शरीर ही ना। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सूक्ष्म शरीर वह होता है जिसमें ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार आदि समस्त गुण होते हैं। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये आत्मा को सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त होता है और सृष्टि के अंत तक रहता है। अगर इसी बीच में आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। मैं तुम्हें उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। तुम ईश्वर को सागर मान लो, क्योंकि वो भी अनंत है, और आत्माओं को उस समुद्र का भाग। जिस प्रकार एक घड़े में भरकर समुद्र का जल उससे अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा ये जल रूपी आत्मा भी समुद्र रूपी ईश्वर से घड़े रूपी
सूक्ष्म शरीर के कारण अलग हो गया है। बस हमारी आत्मा को इस घड़े रूपी सूक्ष्म शरीर से मुक्त होकर समुद्र रूपी परमात्मा से मिलना है, जो इतना विशाल और अनंत है जिसका अनुमान लगाना भी हमारे लिए संभव नहीं। इसी सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए हमें स्थूल शरीर मिलता है, जिसमें मनुष्य शरीर श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मनुष्य को अन्य प्राणियों से अधिक समझ एवं सूझबूझ होती है। मनुष्य को अपने जन्म में इसी सूक्ष्म शरीर के पार जाकर अपना साक्षात्कार अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन करना होता है। जैसे ही हमें हमारा साक्षात्कार हो जाता है, उसी क्षण हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विस्तृत विवेचन से आपको काफ़ी सारी स्थितियाँ, भाव दशाएं, परिस्थितियाँ आपको हृदयंगम हो गई होंगी। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और समझ करके आत्मसात भी किया होगा। आशा है कि आपका ये जीवन उन्नतोत्तम और विकसित बने। परमात्मा की आप पर श्रेष्ठतम कृपा हो। आप उस ऊर्जा के अजस्र भंडार से जीवन के पार रूपी यत्न मिले। निश्चित ही अपना मार्ग प्रशस्त करके दूसरों को भी आप इससे लाभान्वित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको आने वाले ऐसे ही अंक समय रहते प्राप्त होते रहें। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना, आपकी राय से हम अवगत होते रहें और शेयर भी कर सकना तो करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।